हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। यहाँ पे नीचे आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको ये चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा सही कौन सा गलत है। पहले स्टेटमेंट वन हम लोग रीड कर लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखो, यहाँ पे जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है। H2O, H2S, H2SC एंड H2P। देखो यार, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं ना, H2O, H2S, H2TE और H2, सॉरी यहाँ H2TE आ जाएगा और ये टी की जगह पे SE आ जाएगा। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज करेगा ऐसा बोला गया है। तो देखो, जनरली मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। यदि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आ जाता है H2O में। H2O में क्या हो जाता है, H बॉन्डिंग हो जाता है, और इसी H बॉन्डिंग में के होने की वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ये स्टेटमेंट वन के बारे में दिया गया है, H2O का सबसे कम और H2T का सबसे ज्यादा, ये स्टेटमेंट गलत। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन ही इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट टू को भी हम देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट टू क्या कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। क्या ये सही है? बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो बट ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्यों? क्योंकि H2O को सबसे ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि H2O में H बॉन्डिंग हो रहा है, बाकी में H बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो वो पीछे ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्या देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।